प्रियजन, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत मैं करता हूं। आज एक बार फिर मेरे लिए बड़े हर्ष की, बड़े खुशी की, बड़े आनंद की बात है कि आप सबके साथ में मिलकर प्रभु की वाणी को शेयर करना मांग रहा है और चाह रहा हूं कि आप जितने लोग इस समय तैयार हैं कि प्रभु की वाणी को सुने, मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी पवित्र बाइबल को ले लीजिए, जहां पर से हवाला बोला जाता है, ऐलान किया जाता है, घोषित किया जाता है, वहाँ पर आपने हवाले को हमारे साथ पढ़ना है, सीखना है, ऐलान करना है। और उन हवालों की जो वजह से जो है ईमान निष्ठा आगे बढ़ती है। मैं और चार जब बातें जो मैं आपके साथ उच्चारित करूंगा तो मैं चाहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कई बार जो टीम है आपके लिए सोशल मीडिया पर जहाँ कहीं भी आप सुनते हैं वहाँ पर हवाले डालती है, वो आसान हो जाता है उन लोगों के लिए जो ढूंढ नहीं पा रहे या आपको मिल नहीं रहा है। पर अगर आप इस जगह पर हैं जहाँ पर आप अपनी बाइबल ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये आपके लिए बड़े ही लाभदायक होगा, बड़ा ही आशीषमय होगा। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 1 को, साम 1 को, और बड़ा ही अच्छा ये ज़बूर है। और मैं चाहूँगा कि हम मिलकर इस ज़बूर की ओर ध्यान करेंगे। ये भजन संहिता 1 जो है शुरुआत होती है इस ज़बूर से। पूरी ज़बूरों की किताब की ये इंट्रोडक्शन के तौर पर बताया गया है। और पूरी जितनी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया है, जो हैं परमेश्वर की निगाह में परमेश्वर किस तरह से लोगों को देखते हैं, कैसे परमेश्वर जो हैं चाहते हैं कि हम किस तरह से जो हैं परमेश्वर को रिलेट करें, कैसे उसके साथ कनेक्ट करें, वो सारी बात इसमें बताई हुई है। और परमेश्वर को जो हमारे बाहरी स्किन को देखते, हमारे कलर कम्प्लेक्शन को देखकर, हमारी जाति को देखकर, हमारे मज़हब को देखकर, या हमारी अपब्रिंगिंग को देखकर, हमारे सोशल स्टेटस को, मैरिटल स्टेटस को, हमारे जो दुनिया में जो लोग हमें जो पदवियां ओहदे देते हैं, जो हमें किस तरह से देखते हैं, उस निगाह से नहीं देखते हैं। परमेश्वर की निगाह जो है फ़र्क तरीके से इंसान को देखती है। उसकी निगाहों में हम सब एक ही ख़ानदान से, एक ही इंसान से इस दुनिया में आए हुए हैं। हम सब के सब आदम और हवा से निकले हुए हैं और उसकी संतान है फिज़िकली तौर पर, बायोलॉजिकली तौर पर। तो हमारा जो अपब्रिंगिंग, हमारा मज़हब, हमारी संस्कृति और हमारा जो भाषा, ये चीज़ें जब हम परमेश्वर के साथ रिलेट करते हैं, हमें एक दूसरे से भिन्न नहीं करती हैं, फ़र्क नहीं बना देती हैं। कोई भी कल्चर एक दूसरे से बेहतर नहीं है, कोई भी लैंग्वेज एक दूसरे से बेहतर नहीं है, कोई भी मज़हब एक दूसरे से बेहतर नहीं है। परमेश्वर की निगाहों में जब वो हमसे रिलेट करते हैं, परमेश्वर तो हम सब आदम वंशी हैं, आदम की संतान है बायोलॉजिकली तौर पर। तो आप और मैं इस दुनिया में रिलेट करते हुए हमारे लास्ट नेम को देखकर, हमारे लैंग्वेज को देखकर, हमारे जो इकोनॉमिकल जो स्टेटस होता है, हमारा फाइनेंस का जो स्टेटस होता है, हमारा जो एजुकेशन स्टेटस होता है, उसको देखकर लोग हमसे रिलेट करते हैं। पर ये किताब की ये जो ज़बूरों की पोथी है, उसका पहला ज़बूर जो है हमें बताता है कि परमेश्वर जब हमें देखता है तो किस निगाह से देखते हैं, और क्यों ना हम उसको लर्न करें ताकि परमेश्वर के साथ रिलेट करना, उसके साथ जो है जुड़ना जो है हमारे लिए आसान हो जाए, हमारे लिए बड़ा इजी हो जाए। आए तो मिलकर मेरे साथ ज़बूर 1 को निकालेंगे। लिखा हुआ है, ब्लेस्ड इज़ द मैन that walketh not in the counsel of the ungodly। मुबारक है वो शख्स जो दुष्टों की मत, उनकी युक्तियों, उनके हिसाब से नहीं वो चलता है। तो पहले ही जो आयत में, पहली ही पंक्ति में मनुष्य के बारे में बताया गया है कि इंसान वो जो दूसरों के जो अनगॉडली है, जो परमेश्वर पर यकीन नहीं करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, अपने सृजनहार रचयिता को भूल चुके हैं या उस पर यकीन नहीं करते हैं, अपने बनाने वाले
जो क्रिएटर हो उसको उस पर जो है टाइम नहीं गुजारते, उसके साथ संगति नहीं करते हैं, उसके हुक्मों की पालना नहीं करते हैं, उसके साथ जो है मिलकर नहीं रहते हैं, उसकी जो है एटमॉस्फेयर में नहीं रहते हैं, उसके साथ संगति नहीं करते हैं, तो वो जो है ज़ाहिर है किसी और एटमॉस्फेयर में रहेंगे। ऑब्वियस है कि वो लोग जो हैं किसी और विचारधारा के पाए जाएंगे। तो दो विचारधारा के लोग वहाँ पर बता दिए गए हैं, मुबारक परमेश्वर के लोग और अनगॉडली, गॉड और विदाउट गॉड। आप पिक एंड चूज करना है दोनों में से किस तरह के लोग आप कहलाना चाहते हैं। संस्कृति एक साइड, मज़हब एक साइड, हमारा खुद का जो पवित्रता ही एक साइड, पर पहला जो बात है कि क्या हम वो धन्य मुबारक लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चलते, परमेश्वर के हुक्मों को मानते, परमेश्वर पर यकीन भरोसा रखते हैं। लिखा ये शख्स जो हैं उनकी काउंसल पर, उनकी सलाह पर, उनकी एडवाइस पर, आपको पता है आप किसी न किसी की सलाह से चलते हैं। कुछ सलाह जो डायरेक्ट ली जाती है, कुछ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं। जो इनडायरेक्ट आपको प्रोस दी जाती है, सलाह कैसे हो जाती है? एडवर्टाइजमेंट से आपको सलाह दी जाती है, ये चीज़ खरीदिए, ये से ये धारणा पर यकीन करें, ये बात सही है गलत है। इनडायरेक्ट जो हैं डायरेक्ट सलाह नहीं है, पर आपको इन्फॉर्मेशन से आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है सोशल मीडिया के द्वारा से, इंटरनेट के द्वारा से, रिलेट करने के द्वारा से, लोगों से सुनने के द्वारा से, देखने के द्वारा से, कल्पनाओं के द्वारा से आप इधर उधर जो हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो उस तरीके से उसके आधार पर आप अपना एक नज़रिया बनाते हैं और फिर आप अपनी ज़िंदगी को और ज़िंदगी के फैसलों को आप लेते हैं, कंडक्ट करते हैं अपने आप को। ध्यान दीजिए, जो भी आप फैसला लेते हैं, जो भी आप निर्णय लेते हैं, जो भी आप ज़िंदगी में अहम इम्पोर्टेंट अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते हैं, क्या वो कहीं अनगॉडली तो नहीं है? ऐसे तो नहीं है जो परमेश्वर से आपको दूर ले जाते हैं। लिखे मुबारक है शख्स जो दुष्टों की सलाह से नहीं चलता है। आप ध्यान दीजिए, मुबारक रहना है, धन्य रहना है, ब्लेस्ड रहना है, परमेश्वर की निगाहों में धन्य रहना है, मुबारक रहना है, परमेश्वर की निगाहों में सराहनीय रहना है, परमेश्वर की निगाह में आपने जो है सही राइट स्टैंडिंग रखनी है। तो आप किसकी सलाह पर चल रहे हैं? कौन आपको ड्राइव करता है? कौन आपको जो है चलाता है? कौन सी फिलॉसफी आपको चलाती है? ध्यान दीजिए, कहीं उसमें जो हाँ गॉडलेसनेस नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि जाने में आप इन्फ्लुएंस हो के ऐसे फैसले, ऐसी सलाह, ऐसी इंफॉर्मेशन पर चलने लग जाएं जो परमेश्वर के उलट है, परमेश्वर की वाणी के उलट है, परमेश्वर के वचनों के खिलाफ, उसके विपरीत है। तो हो सकता है आप जाकर उन लोगों में नहीं बैठते, पर आपके फैसले, निर्णय उस बात का नतीजा है कि आप किसकी सलाह पर चलते हैं, कौन सी बात आपको ड्राइव करती है, कौन सी बात से आप फैसले लेते हैं। आप अपनी वर्शिप को ले लीजिए, अपने फाइनेंस के फैसलों को ले लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी के जो कैरियर के फैसले को ले लीजिए, आप अपने जीवन साथी के फैसलों को ले लीजिए, आप अपने घर पे किस तरह से लोगों के साथ मिलना जुलना है और यहाँ किस तरह से लोगों के साथ उठना बैठना, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, वो कौन सी चीज़ों से इन्फ्लुएंस है। आप याद रखें, क्या उसमें परमेश्वर पाया जाता है? क्या उसमें खुदाई पाई जाती है? क्या उसमें खुदा उनका खौफ पाया जाता है? क्या परमेश्वर का भय पाया जाता है उसमें? क्या उसमें परमेश्वर को अहमियत दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है? क्या परमेश्वर उसमें पाया जाता है? आप सोचिए, खुद अपने फैसले लीजिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बिजनेस के फैसले देखिए, फाइनेंस के फैसले देखिए, कितना और कैसे आप उसको लेते हैं। आप अपने कैरियर के बारे में, आप बिज़नेस के देखिए, कौन सा बिज़नेस आप करते हैं, कैसा करते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ पर जाते हैं, आपके पाँव आपको कहाँ पर लेके जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बड़ा मायने रखती, क्या देखते, क्या सुनते हैं, उसका बड़ा मायने होता है। तो हो सकता है कि प्रॉब्ली
आप उनसे जाके सलाह नहीं मांग रहे हैं, बट उनकी सलाह इधर उधर फैली हुई है, स्कैटर्ड है, जो अनगॉडली सलाह जो आजकल के ज़माना में, इस मौसम में, इस वातावरण में आपको सलाह लेने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़े। वो सलाह आपके पास आ रही, आपके फ़ोन पे आ रही है, आपके फ़ोन की ऐप से थ्रू आ रही है, आपके मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू से आ रही है, आपको अखबार पढ़े, खबरनामा पढ़े, उससे मिल रही है, आप लोग, मित्र, दोस्त जो आसपास में होते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो सलाह आपके पास ऐसे ही है। आप टीवी ऑन करें, एड्स पढ़ते हैं, सर्वे आते हैं, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करता है। याद रखें, हो सकता है वो बातें बड़ी लोकप्रिय हो सकती हैं, बहुत फेमस हो सकती हैं, बहुत लोगों की निगाहों में शान की हो सकती है, पर क्या वो फैसला आपकी ज़िंदगी का, आपके कैरियर का, आपके बिजनेस का, आपके फाइनेंस का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके रहने का, आपके खाने पीने का फैसला जो, उसमें किसकी सलाह है, किसका इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रभावित करता है, कौन सी बात ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, तो फिर आपने चूज़ किया है। आपने स्वयं सोचना, लिखा है धर्मी जन, इसमें लिखा है मुबारक शख्स जो दुष्टों की सलाह से चलता नहीं है। उसकी सलाह फ़र्क है, वो कहाँ से सलाह लेता है आगे जाके हम पढ़ेंगे, पर ध्यान दीजिए आपकी सलाह किससे इन्फ्लुएंस है, आपके फैसले कहाँ से इन्फ्लुएंस। दूसरा लिखा हुआ है, nor standeth in the way of sinners, गुनाहगारों के उस मंडली में जा के खड़ा नहीं होता है। वो वहाँ के साथ जो, वो उनके साथ उसका स्टैंड नहीं है, उसका स्टैंड, आपका एक स्टैंड का मतलब होता है कि आपकी पोजीशन, आपका चाल चलन, आप कैसे चलते, आप कैसे जो है, आपका स्टैंड क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आप कौन सा व्यू रखते हैं। मैं पॉलिटिकल व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जियोग्राफिकल व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो वर्ल्ड व्यू है, आपका जो नज़रिया है, आपका स्टैंड पॉइंट जो है, आपका जो खड़ा होना है, कौन से लोगों के साथ आप खड़े होते हैं। Look around the people that you stand with. आप देखिए, आपका स्टैंड पॉइंट, आपका नज़रिया है, आपका दृष्टिकोण है, आपका पूरा पर्सपेक्टिव है, आपका जो पूरा सोचने की आपकी मानसिकता इसमें पाई जाती है कि हाउ यू लुक थिंग्स, हाउ यू मेक योरसेल्फ टू बी नोन, ऑल दैट मैटर्स। धन्य शख्स की बात हो रही है कि ये शख्स जो हैं, लिखा उनमें जाके उनके साथ ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं होता है, उनके साथ वो अपने आप को एसोसिएट नहीं करता है, उनके साथ खड़ा नहीं होता है, अपना वहाँ पर वो हामी नहीं भरता है उनके साथ। वो अपने आप को सेपरेट करेगा, एलिनेट करेगा, अपने आप को फ़र्क करेगा। हो सकता है आप जब अपने आप को भिन्न या फ़र्क दिखाई देंगे या अपने आप को अलग करेंगे तो लोगों की निगाहों में आप जो हैं स्ट्रेंज दिखाई दें, आप उनको पसंद ना आए, जहाँ आपकी लोकप्रियता कम हो जाए। हो सकता है लोग जो आपको नैरो माइंडेड समझे, हो सकता है आपको सुपर स्पिरिचुअल कहें, हो सकता है आपको जो है इतनी जो है लाइक्स ना मिले, आपको इतना ज़्यादा पसंद ना किया जाए, बट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ योर स्टैंड पॉइंट। You work in a place, you work in a factory, you work in an office. What kind of stand you hold? कैसा आपका स्टैंड क्या है। वहाँ पर जब आपको खड़ा होना होता है ज़िंदगी के लिए, फेथ के लिए, ज़िंदगी के बातों के लिए, ज़िंदगी के आम अहम फेसेस के लिए, आप कैसे अपने आप को खड़ा करते हैं। Where you stand with? You stand with the sinners? You stand with the mockers? Are you standing with the people who mock God, who mock the things of God, who mocks the ideology of God, who mocks the Creator Himself? What kind of standpoint you hold?
वहाँ पर आपका नज़रिया कैसा है? और डू यू टेस्टिफाई दैट नो वेदर होल वर्ल्ड गो अगेंस्ट इट, आई एम गोना स्टैंड ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, आई एम गोना स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग जो हैं कैसे भी बोलें क्यों ना, उनकी लैंग्वेज क्यों ना कहे हो, किसी भी बात से क्यों ना इन्फ्लुएंस हो, कोई भी पार्टी उनको क्यों ना इन्फ्लुएंस करती हो, मायने नहीं रखता। मैंने जो है अपनी ज़िंदगी में अपने जो है निजी फैसले जो है इस प्रकार से करने कि मेरा स्टैंड ऐसा रहे कि मैं परमेश्वर का बंदा, मुबारक बंदा, धन्य शख्स कहलाऊं। Whether it's a school or college, university, whether it's your office, a factory, the place of work or place of eating or shopping or whatsoever, कहाँ पर, जहाँ कहीं भी। See, इफिसियों की पत्री का 6 अध्याय में लिखा है, हम सारे अस्त्र शस्त्र पहन ले ताकि हम शैतान के खिलाफ खड़े हो सके, लड़ सके। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर खड़े। एक तरफ शैतान है और शैतान की फिलॉसफी है, शैतान की आइडियोलॉजी है, शैतान का इन्फ्लुएंस है, शैतान की बातें हैं, मारना, घात करना, नफरत करना, नाश करना, हर तरह की बात पाई जाती उसमें। और दूसरी तरफ परमेश्वर का स्टैंड पॉइंट है कि शैतान की हर बात के खिलाफ आपने खड़ा होना, हर झूठ के खिलाफ खड़ा होना, हर जो है ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ, उसके खिलाफ आपने खड़े होना। हर हिपोक्रेसी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ उठती, उसके खिलाफ खड़ा होना। हर बुरी बात जो आपको पता है, जो आपके ज्ञान में है कि ये जो है परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ है, परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ है। Where you stand, how you stand, you have to look the bigger picture। ऐसा मत सोचे कि आप किसी शख्स जो चर्च का है, किसी का वो उसने आपको ऑफेंड किया, या किसी ऐसे भाई ने या बहन ने, बच्चे ने आपको ऑफेंड किया, या किसी ने आपके साथ बदसलूकी की, आपको अच्छा नहीं समझा, आपके साथ अनाप शनाप बात हुई। वो एक शख्स की वजह से आप परमेश्वर से नहीं नाराज़ हो सकते। वो शख्स जो है पूरी खुदाई को रिप्रेजेंट नहीं करता है। He is just one among those who believe in God, and he could not keep up the standard. Maybe he may not be able to keep up the right standing. So that doesn't mean कि पूरा खुदा और खुदाई जो है उस शख्स जैसी है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आज आप सही चल रहे, कल आप चूक सकते हैं, आपसे गलती हो सकती है, आपसे कुछ भी हो सकता है। But you all by yourself is not the whole Godhood। आप उसके बच्चे हैं, उसकी औलाद है, आपसे गलती हो सकती है। आप पूरी खुदाई को रिप्रेजेंट नहीं करते, खुदा खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। हम उसके बच्चे, उसकी औलाद हैं। हम जो हैं इस दुनिया में उसको पेश करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट वी आर नॉट द होल गॉडहुड, वी ओनली द पोर्शन, ओनली द ग्लिम्स, only the portion of the kingdom of God। हम उसके हिस्सा हैं, हम उसके पार्ट है। पूरी खुदाई हम में नहीं है। बाइबल कहती है सिर्फ यीशु मसीह में खुदाई हूबहू 100% बसेरा करती है। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और 2 अध्याय में लिखा है, इन जीसस फुलनेस ऑफ गॉड हु ड्वेल्स, यीशु में संपूर्णता परमेश्वर की बसेरा करती है इस दुनिया में और किसी के अंदर नहीं। आप किसी शख्स को, मज़हब के फाउंडर को, या कोई भी आप इस दुनिया का शख्स लगा लीजिए, आप उनकी खुद की या उनकी लेखनी या उनके शास्त्र को या उनकी किताबों को पढ़ लीजिए, या उनके दिए हुए उनके पास जो ज्ञान उसको पढ़ लीजिए। किसी के अंदर 100% खुदाई बसेरा नहीं करती। या किसी को ज्ञान होगा, या किसी को रेवलेशन होगा, या किसी को फरिश्ता आया होगा, या किसी को कुछ जो है विजडम मिली होगी, या परमेश्वर ने विजन दिया होगा, दर्शन दिया, व्हाटसोएवर। But 100% fullness of Godhood that dwells only in Jesus Christ, and that Bible testifies कि खुदा की संपूर्णताई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में बसेरा करती है। एक ही जगह पर नहीं, बार बार ये बातें रिपीटेड
तौर पर कही गई हैं। तो प्रियजना, जब आप अपना स्टैंड पॉइंट बनाते हैं, किसके खिलाफ आप खड़े हैं ये आपने देखना है। कौन आपका विरोधी, कौन है आपका दुश्मन, कौन है। आपने लोगों को नहीं देखना है, बिगर पिक्चर देखनी है, बिगर जो है तस्वीर को देखना है कि कौन किसके खिलाफ है। हाँ पर मैं किसी मज़हब के खिलाफ नहीं, किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं, शैतान की युक्तियों के खिलाफ, शैतान के सारे षड्यंत्र के खिलाफ, शैतान की उस पाप की जो नाश करने की प्लानिंग और योजना के खिलाफ है। शैतान आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मायूस करने के लिए, बीमारियां लेकर आता है, मतभेद लेके आता है, डिवीज़न लेके आता है, लड़ाई लेके आता है, हर तरह की बुराई लेके आता है। शैतान के ये काम है, शक लेके, संदेह लेके आ जाना, हर तरह का बुरा काम करने की, झूठ फ्रेब फैलाना और उसको प्रमोट करना, जिंदगियां नाश करना, घर नाश करना, फेथ डिस्ट्रॉय करना, बिट्रे करना, विश्वासघात करना, ये सब उसके काम है। आप और मैंने उस चीज़ों के खिलाफ होना है, उसके खिलाफ, उसके साथ मिलकर वैसे ही नहीं बन जाना। लिखा है वो शख्स उनके साथ खड़ा नहीं होता, उसका स्टैंड फ़र्क है, उसको पता है उसका स्टैंड जो है परमेश्वर के साथ है, शैतान के खिलाफ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेक श्योर आप और मैं धन्य शख्स बनना है, परमेश्वर के शख्स बनना है, तो हमारा स्टैंड परमेश्वर के साथ फ़र्क होना चाहिए। मैं आपको उसका आगे का हिस्सा पढ़ाना चाह रहा हूँ जिसमें लिखा है, नोर सिटथ इन द सीट ऑफ द स्कॉर्नफुल। ये पहला ज़बूर उसकी पहली आयत का आखिरी हिस्सा है कि ना वो ठट्ठा मजाक करने वाले की झुंडी में बैठकर परमेश्वर और परमेश्वरताई का, खुदाई का मजाक उड़ाता, उनके साथ बैठना नहीं उसका। He doesn't sit there, he doesn't make his setting there, वहाँ पर बैठ के सेटल नहीं हो जाना। कितने लोगों ने गलती करी, एक बार थोड़ा खड़े हो गए उनमें, एक बार थोड़ा बैठ गए, फिर उन्होंने अपना डेरा उधर लगा लिया, पक्का उन्होंने अपना घर घोंसला उधर बना लिया। They were little cold in their faith and then they slowly backslidden and then they settled there. And I want to tell you that God loves you, He is calling you back, that you slid back to God, come to unto Him, He will give you rest. प्रभु यीशु आपको पुकारते बुलाते वापस आना चाहते कि आप उधर बैठे न रहें परमेश्वर के खिलाफ जो है। हो सकता है आपकी प्रार्थना की सुनवाई लेट हो सकती है, हो सकता है किसी ने आपको ऑफेंड किया, हो सकता है आप जिस तरह से आपने सोचा था वैसा जो है परमेश्वर के साथ आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, किसी इंसान की वजह से, किसी झुंड की वजह से, किसी हालात की वजह से, या आपके स्वयं की खुद की ख्वाहिशों की वजह से, हो सकता है आपके खुद की स्पीड की वजह से, हो सकता है आप कुछ और तरीके से परमेश्वर को समझ रहे होंगे। बट आई वांट यू लेट यू नो दैट परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके खिलाफ, उसका मजाक ठट्ठा करने वाले ऐसी झुंड में बैठे जो परमेश्वर के उलट हैं, परमेश्वर के खिलाफ है, ठट्ठे में उड़ाते हैं, परमेश्वर की बातें उनके लिए उलट हैं, वो अपने सृजनहार चेता को भूल चुके हैं, अपने बनाने वाले को भूल चुके हैं, उसके खिलाफ काम करते और हर बुरी बात करते, हर बुरा कर्म करते उसके लिए। प्रियजनों, आप और मैं खुदावन के साथ बैठने वाले, उसके साथ संगति करने। आप कहाँ पर जाकर संगति करते? कहते आप कहते नहीं तो मैं तो उनके साथ नहीं बैठता, तो फिर आप कहाँ पर बैठ रहे हैं? क्या वाकई आपकी संगति परमेश्वर के साथ हो रही है? आपकी संगति विश्वास करने वालों के साथ हो रही है? क्या आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ, ऐसे झुंड के साथ हो रही है जो परमेश्वर पर यकीन भरोसा करते हैं, उसके साथ चलते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति गान करते हैं? आई नो दिस मौसम, ये वातावरण, ये एटमॉस्फेयर आपको अलाउ नहीं करता कि आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलकर एसोसिएट रहें। शो से डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, बट व्हाटसोएवर आई वांट टू लेट यू नो दैट इन ए सेफ डिस्टेंस में आप संगति करें परमेश्वर के साथ, आप परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, उपरोज़ा में, हो सकता है वचनों में, आराधना स्तुति गान में, सामूहिक तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर। आप और मैंने देख रहे हैं कि हमारा बैठना किन के साथ हो रहा है। हाउ एंड वेयर वी आर सिटिंग, विद हुम वी आर सिटिंग, मेक बिग डिफरेंस। क्योंकि आप जब
ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे जो निष्ठा, विश्वास, ईमान, भरोसा करते हैं, जो सकारात्मक पॉजिटिव बातें बोलते हैं, जो बाइबल के वचनों के आधार पर उत्साहित करने वाली, हौसला अफजाई करने वाली, इनकरेज करने वाली, एक दूसरे की हेल्प सपोर्ट करने वाली बातों को कहेंगे, तो आप वैसे ही शख्स बनते चले जाएंगे। वो आपका ज़िंदगी का अंदाज हो जाएगा, जीवन शैली हो जाएगी। आगे लिखा है कि वो शख्स कैसे उसके बजाय क्या करता है। लिखा है दिन रात वो परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता है। दिन रात, दिस इज वेयर ही ड्राइव हिज फिलॉसफी फ्रॉम, दिस इज वेयर ही गेट्स हिज होल इंफॉर्मेशन, कि वो दिन रात परमेश्वर की बातों पर, वचन पर मनन करना, चिंतन करना, विचार करना, सोचना, उसके बारे में वो जो है विचार करता रहता है। वहाँ से यस दुनियावी इन्फॉर्मेशन आप और मैं प्राप्त करते हैं, लेते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बट वहाँ से आप अपनी फिलॉसफी, आप अपनी आइडियोलॉजी, आप अपने थॉट लाइफ को मत बिल्डअप करें। यू नीड टू हैव अ राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड द बाइबल टेल्स एंड गिव्स अस अ करेक्ट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। सही आसमान ज़मीन टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा जब तक वो पूरा ना हो। प्रभु यीशु के वचन जो हैं हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। आए मिलकर उस वचन के द्वारा से अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को, अपने पर्सपेक्टिव को बिल्ड करें। लिखा वो दिन रात उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, सोचता है, विचार करता है। यस वो वचन में लिखा है, यस वचन ये कहता है, यस वचन मुझे ये करने के लिए मना करता है, यस वचन में मुझे यहाँ जाने के लिए कहता है, यस वचन मुझे ये कहता है। वो आपकी स्ट्रेंथ हो। इस दुनिया की न्यूज़ आपको डराएगी, शक लेके आएगी, आपको जो है घबराएगी, आपको हर तरीके से पुट डाउन करेगी, आपको निराश मायूस कर देगी। इट विल स्केयर यू। पर मैं आपको बताना चाह रहा, प्रभु यीशु का वचन आपको उभारेगा, स्ट्रेंथन करेगा, सामर्थ बख्शेगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा, ये आपको मजबूत करेगा, ये आपको जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाएगा, दलेर बनाएगा कि हर मुश्किल का सामना कर पाए, हर तूफान का सामना कर पाए, शैतान की हर चाल पर आप सामना कर सकें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस मौसम में विश्वासियों को, ईमानदारों को, खुदावन के विश्वास करने वाले बिलीवर्स लोगों को स्ट्रॉन्ग होना है, मजबूत होना है, पिलर की तरह खड़े होना है, स्ट्रॉन्ग टावर पर जो है यकीन करना कि खुदावन जो है हमारा ऊंचा बुर्ज है, हमारी ढाल है, हमारी पनागा है, और खड़े होकर आपने मजबूत बने रहना है। ये मौसम आपको ढीला ना करे, आपको जो है बैकस्लाइड ना कर दे, कहीं आपको निराश मायूस करके पीछे ना खींच दे। इस वजह से आप कहीं जो है पीछे जो है ठंडे ना पड़ जाएं किस तरीके से। लेट इट स्ट्रेंथन यू, कि मुश्किल हालात आपको मजबूत बनाए, जोरावर बनाए, सामर्थ्य बनाए, शक्तिशाली बनाए। आपका बल खुदावन है, आपका यकीन खुदावन पर होना चाहिए। उसका वचन आपको स्ट्रेंथन करे, उसका वचन आपको मजबूत बनाए, पुख्ता बनाए, मैच्योर बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, सॉलिड बनाए, क्या फियरलेस दलेर बन जाए खुदावन के वचनों पर। इस दुनिया की फिलॉसफी बड़ी फर्क होती चली जा रही है, इस दुनिया के कानून बड़े फ़र्क होते चले जा रहे हैं, इस दुनिया की बातें बहुत फ़र्क होती जा रही है। अंत के दिनों की निशानी है आप और मैं कहाँ पर खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, बहुत मायने रखता है कि ध्यानपूर्वक रहे अंत के दिनों में। प्रियजन ने लिखा है ये वाला शख्स जो धन्य है, जो मुबारक है, जो ब्लेस्ड है, वो दिन रात परमेश्वर के वचन पर चिंतन करता है, मन करता है, सोचता है, विचारता है, मेडिटेट करता है। आजकल के युग में जैसे वर्ड मेडिटेशन आता है, मेडिटेट आता है, तो इमीडिएटली शांत रहकर वो आसन करने की, एक अलग मुद्रा में बैठने की बात आ जाती है। वो राइट फिलॉसफी कैरी नहीं करना, बस फिजिकली अलग अलग पोस्चर में बैठने की बात आ जाती है। वो मुझे दुनिया से अलग होके, तन्हा होके, थोड़ा अलग होके ये पोस्चर करना है, वो पोस्चर करना है, उसकी बात तुरंत सोचनी चाहिए। मेडिटेशन का जो है मायना ही बिल्कुल फ़र्क होता चला जा रहा है। वो कहे अपने पर मनन करना, स्वयं सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानो। इंसान पहले से इतना खुद गर्ज है, इतना ही अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में ज्ञान रखता है, अपने बारे में अपनी ही बात पर पहल रखता है। ऊपर से मेडिटेशन भी करना तो स्वयं पर ही करे जाना,
खुद को जानो, खुद 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 स्वयं। इतना सेल्फ सेंटर्डनेस बता दिया शैतान ने, कर दिया ऐसा इंसान को कि वो खुद और खुदगर्जी से भर जाए, अपने स्वयं से भर जाए। इसी तरीके से जो फॉल शुरू हुआ है, शैतान का गिरावट कैसे शुरू हुआ है, बाइबल पर बताती है। ये शाया की किताब में, हिजकियल की किताब में और रेवलेशन की किताब में पढ़िएगा शैतान की शुरुआत कैसे हुई कि वो जो है बहुत सुंदर बनाएगा, वो प्रस्तुत करने वाला, वो चमकने वाला सितारा और विजडम ज्ञान से भरा हुआ, और उसका काम था कि खुदावन के चरणों में उसकी प्रस्तुत आराधना करनी। तो वन डे वो कहने लगा मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना समझदार हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ। और वो जो है उसने सोच विचार करने के बाद जो सोचा कि मैं अपना सिंहासन खुदा पिता परमेश्वर से भी, गॉड से भी बड़ा बनाऊंगा। सो व्हाट हैपेंस, ही बिगेन टू लुक टू हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ लुकिंग अनटू द क्रिएटर हु क्रिएटेड हिम। इसके बजाय कि जिसने उसे बनाया, अपने सृजनहार को देखने और ताकने की बजाय उसने खुद पर, स्वयं पर जो है अपना ध्यान कर लेके मैं कितना अच्छा, मैं कितना सुंदर, मैं कितना समझदार, मैं कितना ज्ञानी। एवरीथिंग वाज मैं मी आई मी, सब कुछ। एंड दिस इज हाउ ही हैड हिज फॉल। उस वजह से उसकी गिरावट शुरू हुई, उसका फॉल शुरू हुआ है। और आज अगर मेडिटेशन भी हम करें तो वो भी स्वयं पर, खुद पर। बाइबल क्या कहती है, अपने सृजनहार के बारे में सोच, अपने सृजनहार रचेता बनाने वाले के शब्दों पर मनन कर। वो इटर्नल है, एवरलास्टिंग है। हमारे वचन जो है, इन्फ्लुएंस है, वो बड़े कम है, कमज़ोर हैं, उसमें बहुत खोखलापन पाया जाता है। इंसान के शब्द जो हैं वो तो एक घड़ी का उसे भरोसा नहीं, अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं। घास के समान है, पानी के बुलबुले के समान है, आज है और कल नहीं होगा। पता नहीं कल सुबह होगी कि नहीं, आज के बाद 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद क्या होगा। हम प्रॉमिस कितना कर ले, कितना हम अपनी गारंटी दे ही नहीं सकते। कैसे हम अपने वचनों को इटर्नल एवरलास्टिंग कह सकते हैं। वो सृजनहार रचेता जिसके वचन हमेशा बने रहते हैं, बरकरार रहते हैं, एवरलास्टिंग है, इटर्नल है, वो बिना अपना मकसद पूरे किए खाली लौटते नहीं। उस पर चिंतन करना है, उस पर मेडिटेट करना है, उसके वचनों पर ध्यान करना है। जो सृजनहार रचेता जिसके मुंह से बोलने से बातें एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं, वो ताकतवर है, वो सामर्थ्य। तूफानों को कहता है थम जाते हैं, मछलियों को कहता है कि ऐसे आ जाएं तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, हवाओं को डायरेक्शन देता है, पानियों को डायरेक्शन देता है, आसमानी बिजलियों को, वो पूरी कायनात को डायरेक्शन देता है। अपने मुंह के शब्द से लिखा पूरी कायनात को संभाले हुए है। He says and things happen, he says and things get created। तो हम कैसे उस सृजनहार के वचनों पर मेडिटेट क्या ना कर, कितना हम मेडिटेट क्या करते हैं। उसने मुझे ये कहा था, फलाने ने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये बात ने मुझे गुस्सा, वो बातें याद कर उस पर मेडिटेट करते हैं। नकारात्मक गुस्से की बातें, नाराज़गी की बातें, परेशानी की बातें, वो सब बातें याद करके उस पर मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते रहते हैं, उस पर विचार करते हैं। यस उसने ये कहा, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, उसको रीप्ले करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उसी पर सोचते रहते हैं। या मैं ये बन जाऊंगा, ये मैं फलाना बन जाऊंगा, फिर मैं ऐसा कर लूँगा, फिर मैं वो कर लूँगा। एवरीथिंग इज अबाउट योर ओन एंड आवर ओन। We think about our enemies, we think about ourselves, we think about our weakness, or think about our highs and what we can be and what can we achieve। वो सब हम सोचते रहते हैं। पाक कलाम क्या कह रहा है, खुदावन के एवरलास्टिंग, अनंत, सनातन, सामर्थी, अपरिवर्तनशील वचनों पर ध्यान करें, ना तब्दील वचनों पर लिखा। दिन रात उसके बारे में सोचता, विचार करता कि ये वचन जो है ये चेंज कर सकते, तब्दील कर सकते, बदल सकते हैं, ये सामर्थ्य ला सकते हैं, रोशनी लेकर आ सकते हैं, जिंदगियां बदल सकते हैं, एकता लेकर आ सकते हैं, खुशी लेकर आ सकते हैं, आनंद ले आ सकते हैं, मुँह से चमत्कार कर सकते हैं, ये जो है बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये वचन जो है डे एंड नाइट लिखा, उस पर चिंतन मनन करता है वो, और जो है उस पर विचार करने लग जाता है। प्रिय जन, I don't know what you're meditating upon, what your meditation is about। किस बात पर आप मेडिटेशन करते हैं। प्रिय जन, जितने भी मेडिटेशन करते हैं, मैं आप चाहता हूं कि आप थोड़ा सोचिए किसके वचनों पर ध्यान करते हैं, कौन सी बात के बारे में सोचते हैं।
अगर खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के वचनों पर याद करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, तो वो एवरलास्टिंग है, इटर्नल है। वो जो है ज़िंदगियाँ बदल देते हैं, हालातों को बदल देते हैं, ख़ानदानों में परेशानियों को दूर कर देते हैं, बीमारियों को दूर कर देते हैं, आपकी सोच को बदल देते हैं, स्वभाव को बदल देते हैं। आपकी घर पे जितनी परेशानी, चिंता, फिक्रों को बदल कर आनंद खुशी के साथ जो आपको भर देंगे। मैं आप बताना चाह रहा हूँ, खुदावंद का वचन कहता है कि आसमान ज़मीन टल जाएंगे, प्रभु के कहे हुए एक एक शब्द वो बिना पूरा किए नहीं टलेगा। ब्लेस्ड, धन्य मैन, धन्य शख्स, धन्य बहन, धन्य भाई, धन्य नौजवान, धन्य बच्चा बने आप, मुबारक बने ऐसा जो प्रभु के वचन से भरपूर है, उसकी वाणी से भरपूर है, उसके ख्यालों से, उसकी सोच से, उसके दृष्टिकोण से, उसके पर्सपेक्टिव से। जैसे खुदावन सोचता वैसे सोचने लग जाए, जैसे खुदावन बोलता वैसे बोलने लग जाएं, और ऐसे ही हमारे फैसले हो जाएं। मुबारक शख्स के बारे में इसलिए लिखा, वो जो है दिन रात उसके बारे में सोचता है, विचार करता है, प्लान करता है। और आए इन दिनों में वचन को भर लें अपने ज़िंदगी में, भर लें अपने सोचों में, भर लें अपने मुंह में। वाणी कहती है, ये व्यवस्था की पुस्तक जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 and 9, ये तेरे मुंह से कहीं अलग ना होने पाए। दिन रात इस पर चिंतन कर, मनन कर, सोच विचार, जो उस पर लिखा है उसको पूरी कोशिश करके पूरा कर। फिर तो जहाँ कहीं जाए तेरा बोलबाला होगा, तू सफल होगा, तू कामयाब होगा, प्रॉस्पेरिटी, सफलता, सक्सेस तेरी जिंदगी का हिस्सा होने पाए। दिस बुक ऑफ द लॉ, खुदावन के व्यवस्था की किताब जिसमें ज़िंदगी पाई जाती है, आशीष पाई जाती है। शैतान डरता है, हमारे शब्दों से नहीं, हमारे नुक्तों से नहीं, हमारे श्लोकों से नहीं, खुदा के श्लोकों से, खुदा के वचनों से डरता है। वो कामता इसलिए आपके और मेरे करीब जो है वचन नहीं आने देता। ये वचन इतने एवरलास्टिंग है, थोड़े के मानिंद है, जो सामने खड़ा होने की कोशिश करे तो वो तोड़ देता है। ये ऐसा है कि कठोर दिलों को तोड़ देता है, पिघला देता है, मन की सोचों को बदल देता है, इरादों को बदल देता है, बीमारियों को दूर भगा सकता है। ये वचन अंधेरे तारीकी की ताकतों को दूर करके रोशनी ला सकता है। ये वचन ऐसा है कि जहाँ पर जो सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल होपलेसनेस आ चुकी, खुदावन वहाँ पर उम्मीद लेकर आता है अपने वचन के द्वारा से। खुदावन का वचन इतना सामर्थी, शक्तिशाली है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, खुदावन वहाँ पर कुछ कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, ला सकता है, मुझसे पैदा कर सकता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वचन जो है बीज के माने जहाँ पर जाता है वो उगता है और सिंचाई करती है और बहुत सा फल लेकर आती है। ये वचन जो है राई के दाने के मुताबिक बड़ा सॉलिड है, निगर है, जहाँ पर जाता है वहीं पर जो है बहुतायत का फल लेकर आ सकता है। ये वचन जो खुदावन का ऐसा है सामर्थ्य, शक्तिशाली, जब आप बांटते हैं, शेयर करते हैं, इसको जो है दूसरों के साथ जो है बता देते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में ज़िंदगी लेकर आ जाता है। उसकी ज़िंदगी से वो बातचीत करना शुरू कर सकता है, उसके ख्यालों से बातचीत करने, उसकी सोचों से बातचीत करने लगता है, और उसी से ज़िंदगियाँ बदल जाती है, स्वभाव बदल जाते हैं, तौर तरीके बदल जाते हैं, ईमान, निष्ठा, विश्वास आ जाता है, शक चला जाता है। खुदावन का वचन शांति पैदा करता है, वो बहाल करता है, वो ज़िंदगियों को जो है आज़ाद कर देता है। मेरे को नहीं पता आप कौन सी परिस्थिति में आपको क्या चाहिए, पर खुदावन के वचन में सब कुछ पाया जाता है। आपको जिस्मानी, आपको रूहानी, आपको ज़हनी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी आप पहलू में क्यों ना झूंझ रहे हो, खुदावन का वचन आपके लिए मुहैया किया गया है। आए मिलकर उस पर ध्यान करें, तब आप और मैं धन्य होंगे, मुबारक होंगे। आपका उठना, आपका बैठना, आपका खड़ा होना बिल्कुल तब्दील होगा। आपकी सोच फ़र्क होगी, आपका दृष्टिकोण फ़र्क होगा, आपका नज़रिया फ़र्क होगा, आपके फैसले फ़र्क होंगे, आप एक फ़र्क भिन्न इंसान होंगे। हो सकता दुनिया के हिसाब से आप उतने लोकप्रिय, इतने फेमस, इतने सेलिब्रिटी ना हो, पर खुदावन की निगाह में आप स्टार होंगे, आप रोशनी पैदा करने वाले, आप ज़िंदगी देने वाले पैदा होंगे। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे खास एटमॉस्फेयर को कैरी करेंगे, जहाँ कहीं जाएंगे खुदावन की खुशबू को फैलाएंगे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में हम हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप और मैं प्रभु पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए, प्रार्थना पर यकीन करें कि खुदावन का वचन जब उच्चारित किया जाता है,
तो वो आज भी उतना ही सामर्थ्य तरीके से काम करता है। लेट मी प्रे फॉर यू एंड विद यू राइट नाउ। आपके साथ मैं प्रार्थना करने, फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड, पिताजी मैं मिलकर तेरे लोगों के साथ जितने मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सहमत हो रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज एक नई ज़िंदगी हो उनके लिए, नया एक खुदावन ज़िंदगी का एक और फेज शुरू हो जो आशीष का है, बरकत का है, बेहतरी का, तरक्की का, कामयाबी का है, सफलता है कि निराशा मायूसियों को दूर करने का, बीमारियों को दूर करने का, जादू टोने और हर एक ब्लैक मैजिक और जो भी जिस्तानी हरकतें उनकी ज़िंदगी पर आई हैं उनको दूर करके हटाने का और खुदावन के साथ एक नई शुरुआत करने का मेरी प्रार्थना के राइट नाउ यीशु के नाम से राइट नाउ यीशु के नाम से आप जो विश्वास कर रहे हैं, जो निष्ठा कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, यीशु के नाम से आशीष को पाएं, सामर्थ को पाएं, हौसले को पाएं, खुदावन के स्पर्श को पाएं। राइट नाउ यीशु के नाम से आपकी ज़िंदगी में खुदावन की सामर्थ, शक्ति आए, बीमारियां जाती रहे, कमजोरियां जाती, शैतान की हरकतें जाती रहे, हर एक निराश मायूस करने वाली शैतान की हरकतें जाती रहे। यीशु के नाम से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत ब्लेस करे, हील करे, चंगा करे, आज़ाद करे और यीशु के नाम को जलाल मिलने पाए। Bless your people, heal your people, set them free. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you all. मुझे पता आप जो प्रार्थना की विनतियाँ लिखते हैं, खुदावन हमसे बेहतर आपकी विनती को जानता है। उसने पढ़ा है आपकी विनती को, सुना है आपकी दिल की दुहाई को। जब आपने पुकारा है तो उसने सुन लिया, आपके विचारों को दूर से पहचान लेता है। He has heard it and I agree with you. मैं आपके साथ आपकी लिखी हुई प्रार्थना की विनती के साथ सहमत होता हूँ। प्रिय भाई और बहन, खुदावन यीशु ने आपकी विनती को सुना है, पढ़ा है। वो जानते हैं कि आप क्या मुनाजात है, आपकी क्या तमन्ना है, आपकी क्या इच्छा है, कि आपकी क्या विनती दुआ है। खुदावन उस गुजारिश को, निवेदन को जानते हैं ना। आई प्रे फादर इन जीसस नेम, जितनों ने लिखित तौर पर उच्चारित करते हुए, लिख के करते हुए, सोच के द्वारा से आपने विनती पेश करी है, मेरी दुआ है खुदा उनको छू कर आप उनकी ज़िंदगियों में काम करें, ख्यालों में, सोचों में, घर घराने में, परिवारों में और शरीर में काम करे, जहन में काम करे, कामकाज में बरकत मांगे उसमें काम करे। खुदावन मुहैया करे, प्रोटेक्ट करे, संभाले, रक्षक करे, हौसला फसाई करे। खुदावन यीशु के नाम से एक नई बरकत उनकी ज़िंदगी में आने पाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं दुआ मांगता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। I'll see you next time। अगले प्रोग्राम में अतवार में चर्च में आपके साथ मुलाकात होती है। जितने लोग शिरकत कर सकते हैं आप आके शिरकत करें। God bless you।